ये कहानी है रोहित की। उसका जन्म एक ख्रिस्ती परिवार में हुआ, पर बचपन से ही उसने बहुत दुख देखे। बड़े होते हुए उसकी शादी एक धार्मिक स्त्री से हुई। वो, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी बहुत बीमार हो गई। उसने हर मुमकिन कोशिश की। उसने अपने भाई से भी मदद मांगी, पर उसने भी अपना मुंह फेर लिया और उसकी बेटी ना रही। इस घटना के बाद ना वो ना उसका परिवार पहले जैसा रहा। बहुत साल बीत गए और उसका मन और कठोर हो गया। चर्च में भी वो सिर्फ अपनी पत्नी और लोगों को दिखाने के लिए जाता था। और एक दिन चर्च के बाद अरे रोहित, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो? प्रेज लॉर्ड, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? तुमने देखा आज वो वर्शिप लीडर ने कैसे कपड़े पहने थे? क्या बोलने का, आजकल के बच्चों को समझ ही नहीं इन बातों का। और आपको पता है, पास्टर जी ने मेरे से हाथ भी नहीं मिलाया। ओह, बाय द वे, कांग्रेस, परमेश्वर ने तुम्हारे भाई को कितना आशीष किया, उसे कितना बड़ा घर दिया। सुनो, मुझे काम है, चलो मुझे जाना है। हाँ चलो, बाय बाय। अरे सुनो सुनो, चलो घर पे जाना है, चलो चलो। अरे सुनो ना, तुम्हें क्या हुआ है? चलो, मेरे को बात नहीं करनी, जल्दी चलो। अरे सुनो सुनो ना, क्या हुआ है, बोलो ना। मैं अंदर जा रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। चलो। परमेश्वर, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? परमेश्वर, मैंने बचपन सुना था कि आप न्यायी हो। कहाँ है आपका न्याय? क्यों आप मुझे और मेरे हालातों को नहीं समझते? परमेश्वर, क्यों? रोहित रोते रोते सो गया। तभी उसे एक स्वप्न आया। मैं कहाँ हूँ? अरे भाई साहब, रुको। अरे आप कौन हो? मैं जो हूँ सो हूँ। क्या? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं यीशु। मेरे बहुत सारे नाम हैं, यहोवा इरे, यहोवा राफा, एल शदाई, लेकिन तुम मुझे पापा बुला सकते हो। और ये तुम्हारी सहायक है, जिसको मैंने मेरे जाने के बाद भेजा था। ये पवित्र आत्मा है, मेरा श्वास। स्वागत है तुम्हारा। हम बहुत समय से तुम्हारी राह देख रहे थे।
अरे मुझे याद आया कि मुझे काम है, मैं अभी आता हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे यीशु, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता। आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान किया, शुक्रिया। मैं अपने पिता की इच्छा से कर पाया, लेकिन फिर भी किया तो आपने ही ना। फिर भी सबसे बड़ा इसमें योजना पिता का ही है, क्योंकि पिता ने अपने बेटे को भी अपने साथ न रखा। सबसे बड़ा बलिदान तो पिता का ही है। तुम उनसे मिले नहीं हो ना? जाओ, वो किचन में होंगे, उनसे मिल के आओ। ठीक है। अरे तुम आ गए। आओ, मैं डोनट बना रहा था। मुझे चीजें बनाना बहुत पसंद है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर। तो घर पर सब कैसे हैं? आपको तो सब पता ही है, तो आप क्यों पूछ रहे हो? मुझे बहुत पसंद है जब तुम मुझे सब बताते हो। हाँ, सब ठीक है। और तुम्हारा भाई? वो तो आपको अच्छे से पता होगा। आपने उसे नया घर जो दिया है, आप इसे घर भी कह सकते हैं। आपने उसे आश्रित भी कैसे किया? वो इन सब का हकदार नहीं है। कहाँ है आपका न्याय? ना आपने कभी मुझे बचाया, ना मेरी बेटी को बचा सके। अरे आपने तो अपने बेटी को भी छोड़ दिया क्रूज पे अकेले। तो मैं क्या लगता हूँ आपका? ना ही मैंने उसे छोड़ा था, ना ही तुम्हें। अरे ये अंधेरा कैसे? मुझे बचाओ यीशु, मुझे बचाओ। शांत हो जाओ, मैं यही हूँ। मैं नहीं देख सकता। शांत हो जाओ, मेरी ओर देखो। मैं देखना चाहता हूँ। ये तुम्हारे पाप है, तुम्हारे अंदर की आंधी है। शांत हो जाओ, मेरी ओर देखो। मैं नहीं देख सकता। रोहित, मेरी ओर देखो। मैं नहीं देख सकता। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा। मैं यही हूँ, मेरी ओर देखो। यीशु, मुझे लगा मैं अकेला हूँ। नहीं, मैं ना तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कितने दिन हुए हमारी बातें नहीं हुई। मैंने कब आपसे बातें की? तुम मुझसे रोज बातें करते थे, पर अगली बार जब तुम प्रार्थना करोगे तो मुझे भी कुछ बोलने का मौका देना। आओ। अब यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना है। पर आपने कहा था आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना है। मैं यहीं पे हूँ। ठीक है। वहाँ रोहित परमेश्वर पिता के बुद्धि से मिला। तुम्हें नहीं लगता परमेश्वर पिता अच्छे हैं? क्या मैं उनका बेटा हूँ? हाँ। मुझे नहीं लगता कि पिता को प्रेम करना आता है। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो आओ, तुम यहाँ बैठो। नहीं, आप वही से मेरा न्याय कर सकते हो। तुम्हें कुछ कबूल करना था, आपको तो सब पता ही है। पर तुम आज न्याय के कटघरे में नहीं खड़े हो। आज तुम न्यायाधीश हो। क्या? तुम इतने अनजान क्यों बन रहे हो? तुमने अपनी सारी जिंदगी तो बस लोगों का न्याय ही किया है। उनके रंग से, उनके कपड़ों से तुम्हें तो काफी अनुभव है। आओ बैठो।
किसका न्याय करना है मुझे? उन्हीं का जिन्होंने तुम्हारे हिसाब से सारे जगत में दुख भरा है। जो लोग लालची है, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, हाँ, ड्रग्स बेचने वाले, टेररिस्ट, क्या ये सब गुनहगार है? हाँ जरूर। और उन पुरुषों का क्या जो अपने पत्नियों को मारते हैं? बस और उन पुरुषों का बस। जो अपने बच्चों को मारते हैं, क्या ये सब गुनहगार है? हाँ क्या ये इंसान गुनहगार है? हाँ और ये हाँ, बच्चा? पर ये तो छोटा बच्चा है। पर तुमने तो इसका न्याय कर दिया है। मैंने कब? ये बच्चा तुम्हारे पिता है। और अगर तुम्हें न्याय करना ही है तो क्या ये पापों की विरासत आदम तक नहीं जाती? और परमेश्वर पिता का क्या उनकी गलती नहीं है? उन्होंने इस सब की शुरुआत की, ये जानते हुए भी कि इसका परिणाम क्या होगा। हाँ, ये पूर्ण रीति से पिता की ही गलती है। अगर तुम्हारे लिए इतना ही आसान है परमेश्वर पिता का न्याय करना, तो मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूँ। तुम्हें अपने दोनों बच्चों में से एक को अनंत काल के लिए स्वर्ग में भेजना होगा और दूसरे को नरक में। तुम सुहानी को चुन सकते हो, वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती, तुमसे वाद विवाद करती है। तुम्हें तो निश्चित भी नहीं कि वो तुमसे प्रेम करती है या नहीं। या तुम समीर को नरक में भेज सकते हो, वो अनाज्ञाकारी है, तुम्हें बिना बताए चीजें करता है, तुम्हें तो ये पता भी नहीं था। क्यों? तो कौन नरक जाएगा रोहित? मैं ये नहीं कर सकता। अपना चुनाव करो। ये कोई खेल नहीं है। तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये नाइंसाफी है। तुम्हें करना ही होगा। मैं नहीं कर सकता। कौन नरक जाएगा रोहित? इन दोनों को छोड़ दो, मुझे ले लो। मैं इन दोनों की जगह जाऊंगा। इन दोनों को जाने दो, मैं नरक जाऊंगा। तुम अपने बच्चों का न्याय प्रेम से करते हो, चाहे उसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ क्यों ना देना पड़े। अब तुम जानते हो परमेश्वर पिता का रुद्ध है। फिर पिता ने ग्लोरी के साथ ऐसा होने से रोका क्यों नहीं? वो बहुत कुछ होने से नहीं रोकते जिससे उन्हें दुख पहुंचता है। ये दुष्टाई का किया है, और जब तक तुम्हारी दुनिया में दुष्टाई का राज है, उसके कामों से कोई सुरक्षित नहीं है। तुम चाहते हो दर्दमुक्त जीवन का वादा, हाँ, पर ऐसा हो नहीं सकता जब तक इस जगत में वो सरदार है और तुम परमेश्वर पिता की इच्छा से नहीं चलते। तुम उसे मौका देते हो अपने जीवन में काम करने का। पर कोई दूसरा मार्ग तो होगा। है दूसरा मार्ग, पर उसके लिए तुम्हें विश्वास करना होगा। अब मुझे किसी का न्याय नहीं करना। क्या उसने मुझे माफ किया? वो ऐसा कुछ नहीं सोचती रोहित, वो स्वर्ग में बहुत खुश है। मुझे पापा के पास जाना होगा। पापा, पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि आपने मुझसे इतना प्यार किया। क्या अभी भी मैं आपके प्रेम के लायक हूँ? मैंने 2000 साल पहले ही हमारे बीच की सारी दुनिया खत्म कर दी थी। बस तुम्हें सच पता नहीं था। तुम घर वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि आपको खुशी हो? अपने मन की सारी कठोरता निकाल दो, माफ कर दो सबको। पर कैसे? पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं मेरे दुख में इतना अंधा हो गया था कि मुझे कोई भी अच्छी चीज नहीं दिखाई दे रही थी। बेटे माफ कर दो मुझे, माफ। मैं जानता हूँ पिताजी, मैंने आपको माफ किया। अब तुम्हारे वापस जाने का समय हो चुका है। कितना अच्छा हुआ कि हमने एक दूसरे को वापस ढूंढ लिया। लेकिन दुनिया में कितने ही लोग हैं जो मुझे नहीं पहचानते। पापा, मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊं कि आप सबसे कितना प्यार करते हो
और मैं अपनी दौड़ पूरी करके ही लौटूंगा। और इस लड़ाई में हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और मैं यही हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। टिंग टोंग। भाभी घर के उद्घाटन के लिए जरूर आना और हो सके तो भाई को भी साथ लाना। तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई नहीं आएगा। अरे भाई, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो। मैं संकट के समय तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। और ग्लोरी, उस वक्त में खुश है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। रोहित की तरह हम सबके जीवन में परिस्थितियां आई होंगी जहां हमें ऐसा लगा होगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, पर हमारे परमेश्वर पिता हर बात में भलाई उत्पन्न करते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबका न्याय करते हैं, लेकिन न्याय करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर पिता का है। यह बात कभी नहीं भूलनी है। इसलिए अपना जीवन प्रेम और क्षमाशीलता से जिए। क्षमा करने में ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद।